हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल और अपनी तैयारी का बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि पता नहीं मैं कौन सी गलती करती हूँ या कौन सी गलती कर देता हूँ एग्ज़ाम में, जिससे मेरा एग्ज़ाम बार बार कहीं ना कहीं से रुक जाता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्या लूप होल्स हैं? ठीक है ना, एक ट्रैप में आप लोग फंसे हुए हैं। सालों साल वही प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, सालों साल वही मिस्टेक बार बार हो जा रही हैं। फिर बार बार फॉर्म भरते हैं, फिर बार बार कुछ ना कुछ हो करके हमारा एग्ज़ाम रुक जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सबके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों मैं फिर वही कहता हूँ कि आपने 12 घंटे पढ़ लिया या फिर आपने 6 घंटे पढ़ लिया, इसका कोई मतलब नहीं है ना? आपका परफ़ॉर्मेंस उन 3 घंटों में क्या है, आपका परफ़ॉर्मेंस उन 2 घंटों में क्या है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, दैट्स डू मैटर, है ना? ये एक समग्र ना रणभूमि है, समझ रहे हो बात को? आप जैसे कि आपको पेपर मिला ना, तो आप पेपर को अटेंड कैसे करेंगे? बात समझिए। जो लोग टॉप करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स नहीं आ रहे होते ना, बस उनका वो मेंटल स्टेबिलिटी, उनका आईक्यू लेवल, उनके सोचने का तरीका और उनको क्वेश्चंस को देखने का तरीका, समझ रहे हो ना? अपने दुश्मन को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उसको जानेंगे नहीं, तो आप उसके ऊपर अटैक कैसे कर पाएँगे? पहली बात तो ये हो गई ना। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, आप दिन में कुछ नया पढ़ें या फिर ना पढ़ें, लेकिन आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, आप जिस भी क्राइटेरिया के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, उससे प्रीवियस के क्वेश्चन हो गए या फिर कोई मॉक टेस्ट का पेपर हो गया, आप क्वेश्चन से पहले खेलना चालू कीजिए। बस समझ रहे हो ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्यों बताता हूँ आपको? फिर वही बात हो जाएगी ना कि सर प्रीवियस ईयर पेपर रिपीट तो होता नहीं है, एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए उसकी बात नहीं होती, एक आध पेपर से, एक आध क्वेश्चन से हमारा काम चलेगा भी नहीं, है ना? एक आध क्वेश्चन से हमारा काम चलेगा भी नहीं। तो हम सर कैसे समझेंगे? देखो, प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है ना, वो आपको एक भूमिका बता देता है कि देखिए ये इसका क्राइटेरिया है, इस लेवल तक की ये पूछता है, इस हद तक की ये जाता है। तो प्रीवियस ईयर आपको ये क्लैरिटी देता है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर को ही रटने लग जाते हैं, प्रीवियस ईयर को ही सब तैयार कर डालते हैं। मेरी बात समझिएगा। आपको समझना होगा, पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, एक समझदारी विकसित करनी होगी उसके ऊपर कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, आपसे मांग क्या रहा है, आपसे पूछना क्या चाहता है। बात समझ रहे हो ना? जिस दिन आप ये चीज़ को समझने लग गए है ना, उनके एक एक एमसीक्यूज को आपको डिटेल करना है कि जो एग्जामिनर का माइंडसेट है वो काम कैसे कर रहा है, एग्जामिनर क्या सोच करके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन करता है ना? करंट अफेयर का अगर चल भी रहा है तो क्या सारा करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना? क्या सारा करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं ना, सारा तो नहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि किस टाइप का करंट अफेयर यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो मित्रों, मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आप सीरियस होकर के, आपको 2 दिन लग रहा है, आपको 3 दिन लग रहा है, इवन आपको हफ्ता भर भी अगर लगता है, तो आप प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को छांटना चालू कीजिए। उसके ऊपर एक समझ विकसित कीजिए और जो भी कुछ आपने पढ़ा है, उससे रिलेट करके देखना कोशिश कीजिए कि जो भी कुछ मैं पढ़ता हूँ या फिर पढ़ती हूँ, ये किस हद तक के उस लेवल को टच कर रहा है। क्या ये हमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं? अगर पिछला पेपर हमसे नहीं हो पा रहा है, तो अगला पेपर कैसे हो पाएगा? है ना? ये हो गया पहली चीज़। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपना स्टैटिक्स स्ट्रॉन्ग करें। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक? जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, इनके जो स्टैटिक्स हैं, फेवरेट एरियाज़ हैं, इनके ऊपर एक अपनी पकड़ बना लीजिए कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछे, चाहे जैसे पूछे, चाहे डायरेक्ट पूछे, चाहे इनडायरेक्ट पूछे, मैं उसको तोड़ ले जाऊँगा, ये मेरा वादा है। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी भी विषय के ऊपर ऐसी समझ बनाओ, किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसी पकड़, अपनी ऐसी डिमांड बनाओ, और वो एक दिन में नहीं आता है। अपने दिमाग को ये भी बता के रखो कि एक दिन में नहीं होगा बाबू तुमसे। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, मल्टीपल रिवीजन देंगे, देन तब जाकर के ये चीज़ हो पाएँगी। फिर हफ्ता भर बाद, महीने भर बाद भूल भी जाएँगे, फिर इसको रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने का मतलब जैसे फ्रेंड से शेयर कर लिया या फिर आपका कुछ टाइप का कलीग्स हो, कोई फ्रेंड्स हो, उससे बैठ करके हमने बातें कर ली, उस टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया, ये चीज़ें हो गई। पहला काम तो आप ये करके देखो। अब रियल एग्ज़ाम की तैयारी करो, है ना? वो काल्पनिक दुनिया में मत रहो आप लोग कि हाँ, बस मैं पढ़ रहा हूँ, इतने घंटे पढ़ लिया, इतना वो करंट अफेयर रट लिया, तो मैंने सब कुछ याद कर डाला, है ना? अकबर का पढ़ने बैठे तो अकबर का वो कितने नंबर का कुर्ता पहनता था, कितने नंबर का जूता पहनता था, ये सब क्या, फक ऑफ, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बात समझो मेरी। आप प्रीवियस ईयर से एक आइडिया लेंगे कि पूछता क्या है, प्रीवियस ईयर पे डिपेंड नहीं हो जाना है, मेरी बात को समझिए। प्रीवियस ईयर से सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेंगे, एक समझ विकसित करेंगे कि एग्जामिनर क्या सोच करके बनाता है, किस लेवल को टच करता है, जाकर के किताबों में जाकर के उस लेवल तक की यहाँ पे पढ़ना है ना?
पहली चीज़ एमसीक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ करना है, उसके एक-एक ऑप्शंस को भी एनालाइज़ करना है, ठीक है? दूसरी चीज़ अपने स्टैटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। पढ़ लिया है, बार-बार पढ़िए, बार-बार पढ़िए, है ना? क्योंकि हर बार की रीडिंग में कुछ ना कुछ नया निकल कर के आ जाता है। हर बार आप पढ़ेंगे आपको कुछ नया पता चल जाएगा। तो आप ये ओके करके रखिए। तो तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है, सब कुछ नहीं है, दुनिया नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक, नहीं हुआ तो बहुत ठीक। बात समझ रहे हो? सब कुछ इसमें इमोशनल होकर के और हर तरीके से घुस नहीं जाना है। अपने इससे प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर बिल्ड होता है। बात समझ रहे हो ना? और एग्ज़ाम को सिर्फ़ एग्ज़ाम की तरह लो, एक टास्क की तरह लो। ऐसा नहीं कि हाँ, इसको सब कुछ बना करके अपनी दुनिया मान लिया है, फिर उसमें जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं। फिर उससे अगर नहीं होगा ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप बाहर निकल के आओगे ना, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना? आपको निकाल के लाना और फिर किसी दूसरे काम में घुसना, दूसरे काम में लगना है ना, अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ठीक है? कि जैसे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, ठीक है? आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है? और आप खर्चे ज़्यादा अपने नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है? तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे एक रास्ता बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको वही अर्निंग पे भी काम करना होगा और लर्निंग पे भी काम करना होगा, है ना? तो दोस्तों, आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने 24 घंटे को ना 3 स्लैब में बाँट लो। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ना है, उसी में आपका रिवीज़न भी है, उसी में सब कुछ है। अब बच जाएँगे आपके पास 8 घंटे। उन 8 घंटे में 4 घंटे निकाल दीजिए अपनी रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए, जो भी कुछ आप करते हैं, ठीक है? 4 घंटे आप किसी को पढ़ाने में दे दीजिए। बिल्कुल, कोई ट्यूशन जॉइन कर लीजिए, किसी की कोचिंग जॉइन कर लीजिए। ऐसा कुछ भी करके अपने खर्चे इवन खुद से निकालना चालू कीजिए। बात समझ रहे हैं ना? जो लोग जॉब में हैं, सो बेटर उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन दोस्तों इवन एटलीस्ट 4 घंटे से लेके 5 घंटे तक पढ़ाने में लगाइए। तो जिससे क्या है ना कि अभी कभी भी आपको ना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। डिपेंडेंट मतलब आप अपने पापा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपने भैया के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ठीक है? सबको आस-पास देखेंगे 4-5 बच्चे मिल जाएँगे पढ़ाने के लिए। कोई ना कोई ट्यूशन मिल जाएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है? दोस्तों आप पढ़ाने में लगाइए थोड़ा-सा अपने आप को। पढ़ाने से क्या होता है ना कि तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाएगी। आप जब पढ़ाएँगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल जाएगा, ठीक है? हो सकता है बचपन में वो सारी चीज़ छूटी हों, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ, है ना? पढ़ाने से एक कॉन्फिडेंस में आता है, ठीक है? पढ़ाने जाओगे तो अपने आप को तैयार भी करके जाओगे, है ना? तो दोस्तों आप थोड़ा-सा लर्निंग पे भी काम करें और साथ ही साथ क्या करें, अर्निंग पे भी काम करें, ठीक है? ताकि आप किसी के ऊपर बोझ बन कर के ना रहें, है ना? कच्चा 12 करा दिया माता-पिता ने, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, ठीक? उसके बाद का क्या है आपको वो देखिए। और पढ़ाने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी आम और काम के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का काम एक ही दोस्तों हो जाता है ना? आप जब पढ़ाने जाएँगे तो आपको ये नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा ना कि आप भी अभी एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है? पढ़ा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। तो आप इस बात को समझिए। आप जब पढ़ाने लग जाएँगे तो आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना? तो ये मैं आपको सभी के लिए नहीं बोल रहा, सबकी कंडीशंस अलग-अलग होती हैं। जो भी लोग मेरे भाई परेशान हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ जिनको आ रहे हैं, पढ़ाएँ और अपना पढ़ाएँ। एक अपना टाइम डिसाइड कर लें कि इस टाइम में पढ़ाने जाऊँगा, ठीक है? एटलीस्ट 8 से 10,000 रुपए तो आप यहीं से कमा सकते हो, 4-5 घंटे दे करके, ठीक है? तो दोस्तों जैसा भी आपके अराउंड कुछ भी हो, ऐसे बच्चे देखो बहुत सारी जगह पढ़ने जा रहे होंगे ना, आप उनसे बात करो, अपने पास पढ़ाओ ना उनको। ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपकी तैयारी को भी बूस्ट मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा कि आप खुद के पैसों से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? और आप इवन इतना भी अर्न कर लेंगे कि आप अपनी फैमिली को भी खर्चा दे सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि भाई एग्ज़ाम पता नहीं आज है, अब देखो आरओ का एग्ज़ाम कब हुआ था, है ना? अभी भी हुआ क्या? नहीं हुआ। तो दोस्तों एग्ज़ाम के कितना आप हॉस्टल में रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे? आप बात समझिएगा। तो थोड़ा-सा एल प्लस ई पे काम करें, लर्निंग प्लस अर्निंग पे काम करें, है ना?